अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की इंग्लिश पेज नंबर 80 और जिसे हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ लिया था, ठीक है। और इसके हमने सारे एक्सरसाइज यानी कि ए पार्ट बी पार्ट वाला हमने ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो फिर आज हम करने वाले हैं ग्रामर, जो कि है पेज नंबर 80 पे। और ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे बोलते हैं, ठीक है। तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम उस चीज़ को बोलेंगे जिसमें हमारा एक्शन क्या हो रहा हो, यानी कि इन गोइंग हो, ठीक है। जैसे मैं बोलने के समय में अपना एक्शंस भी कर रहा होंगी। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, हमारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम किसी भी उस चीज़ को कहेंगे जिसमें हमारा एक्शन का क्या हो, फर्स्ट फॉर्म लगता हो, जैसे गो, ठीक है। और फिर उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा प्लस आई एन जी, ठीक है। तो फिर प्लस आई एन जी तो क्या होगा, गोइंग होगा ना। उसी तरह किसी भी वर्ब के साथ क्या लगेगा, प्लस आई एन जी लगेगा, ठीक है। और हमेशा और एक बात याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा क्या लगेगा, वर्ब के साथ इज, एम और आर लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बोल दिया है पहले वाले एक्सरसाइज में। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यूसुफ फादर इज सिंगिंग टू द शॉप। जैसे फिर से सिंग, सिंग हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। यानी कि ये हमारा V1 है। और फिर यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, आई एन जी प्लस आई एन जी हुआ है, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया, सिंगिंग हो गया, ठीक है। तो फिर यूसुफ फादर इज सिंगिंग टू दी शॉक, जो यूसुफ का पापा था वो शॉक को देख के गा रहा था, ठीक है। उसी तरह वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को तब इस्तेमाल करेंगे जब थिंग्स हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब चीज़ें हो रहा होगा, यानी कि हमारे बोलने के समय। जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो लिख रहा है क्या, एक ख़त, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये हमारा जो राइट है वो क्या है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या लगा, प्लस आईएनजी हुआ। उसी तरह और हमारा दूसरा यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ इस्तेमाल होगा, थिंग्स हैपनिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि चीज़ें हो रहा होगा कब, जब छोटे समय के लिए, ठीक है। यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, यानी कि वो खत लिखते तो नहीं रहेगा ना, वो सिर्फ 1 घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए लिख सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए लिख सकता है, ठीक है। यानी कि वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होगा, यानी कि कुछ वक्त के लिए, ठीक। दुआ और इसका एग्जांपल है आई एम यूजिंग किम्स बैट टुडे। जैसे मैंने आज किसका बैट इस्तेमाल किया, खेलने के लिए किम्स का बैट इस्तेमाल किया, ठीक। उसी तरह अब हमारा है चेंज थिंग्स दैट आर हैपनिंग, यानी कि अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उन चीज़ों के भी साथ यूज़ करेंगे जहाँ चीज़ें क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, ठीक है। जैसे ट्रैफिक इज़ इंक्रीजिंग इन सिटी, जो ट्रैफिक है वो क्या हमारे शहर में बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उसी तरह हमेशा याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, ठीक है। किसमें, कंटिन्यूअस में। आप लोगों को कंटिन्यूअस से ही पता चल जाएगा कि इसमें एक्शन क्या होगा, ऑन गोइंग होगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि मेरे बोलने के समय हो रहा होगा। जैसे आई एम टीचिंग एंड यू आर लिसनिंग, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, उसी तरह। और अब आता है हमारा एक्सरसाइज। जैसे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट,
this sentence with the present continuous tense of the words given in these brackets। यानी कि ये क्या है, हमारा verb का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको पूरा करना है। जैसे पहला लिखा दी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग ऑल द टाइम, जो ये बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, वो खेलते रहते हैं हर टाइम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या लगा, प्ले, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। प्ले के साथ हमारा क्या इस्तेमाल हुआ, प्लस ING। आप लोग प्रीवियस वीडियो चेक करके देख सकते हो, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इस कहाँ लगाते हैं, आर कहाँ लगाते हैं, एम कहाँ लगाते हैं। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हुआ। तो फिर क्या हुआ, दी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग ऑल दी टाइम, यानी कि जो भी ये बच्चे ये हर समय खेलते रहते हैं। ठीक है, तो फिर अब हमारा दूसरा आ रहा है, द सन डैश ब्राइटली, यानी कि जो ये सन है वो ब्राइटली क्या कर रहा है, शाइनिंग कर रहा है, यानी कि चमक रहा है ना। तो फिर सन क्या होगा, द सन इज शाइनिंग। अब सन क्या होगा, सिंगुलर, इज हमारे सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, यानी कि जो ये सूरज है वो तेज क्या कर रहा है, चमक रहा है। ठीक है, अब सन ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इसलिए हमने क्या लगाया, इस लगाया। अब थर्ड वाला, लुक इट डैश रेन, देखो क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, लुक इट इज रेनिंग, देखो क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। फिर से हमने रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, समझे। उसी तरह अब आ रहा है, लेट्स गो डैश एट द पार्क, चलो चलते हैं, माला पार्क में है, क्या कर रही है, माला इज वेटिंग, यानी कि माला हमारे इंतज़ार कर रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, इज वेटिंग आएगा। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ वाला, एडविन डैश अ ब्यूटीफुल पिक्चर, एडविन क्या कर रहा है, एक ब्यूटीफुल पिक्चर बना रही है। तो फिर क्या आएगा, एडविन इज पेंटिंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर, समझे। अब हमारा आता है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को तो पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम उस जगह इस्तेमाल करेंगे जहां हमारा एक्शन कुछ समय पहले हो रहा हो, यानी कि हो गया होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ जैसे मैं खेल रही थी, यानी कि मैं खेल रही थी। ठीक है, यानी कि मैं पहले कुछ टाइम पहले क्या कर रही थी, खेल रही थी। ठीक है, अभी मैं खेल नहीं रही हूँ, मैं पहले खेल रही थी। तो फिर ये मेरा एक्शन हुआ किस में, पास्ट में। तो फिर पास्ट में हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, वाज और वेर का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर पहला हमारा बोला हुआ है, यूसुफ फादर वॉज पुटिंग ऑन हिज जैकेट व्हेन द सन रोज, यूसुफ के पापा, तो फिर यहाँ पे क्या आया, वाज आया। यूसुफ के पापा ने क्या किया, अपने जैकेट को लगाया जब सन क्या हुआ, चढ़ा। ठीक है, और फिर वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग समटाइम्स इन द पास्ट, यानी ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम वहाँ लगाएंगे जहाँ एक्शन कुछ समय पहले हमारा हो गया होगा पास्ट में, जैसे 1 मिनट पहले भी ख़त्म हो गया होगा, 10 मिनट पहले भी, या फिर 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले, किसी भी टाइम में। ठीक है, इट वॉज गोइंग ऑन फॉर समटाइम्स इन पास्ट व्हेन समथिंग एल्स हैपन, या फिर ये तब भी हो सकता है जब हम कुछ कर रहे हो और उसके साथ वो चीज़ ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, दी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज दी फॉर्म, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा क्या लगेगा, वाज और वेयर। जैसे प्रेजेंट में इज MR लगा था, वैसे ही पास्ट में क्या लगेगा, हमारा वाज और वेयर लगेगा, प्लस वर्ब के साथ क्या लगेगा, ING। ठीक है, यह हमेशा याद रखना। जैसे आई वॉज डूइंग माई होमवर्क एट दिस टाइम यस्टरडे, कल इसी समय मैं क्या कर रही थी, अपना होमवर्क कर रही थी। ठीक है, यानी कि वो क्या दिखा रही, यस्टरडे, यस्टरडे हमारा गुजरा हुआ कल, वो इसी समय, जैसे आज रात के 10 बजे मैं क्या कर रही हूँ, अब क्या कर रही थी, कल
अपना होमवर्क कर रही थी। ठीक है, किया वॉज रीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम लास्ट नाइट। जो किया है वो लंबे समय से यानी कि कल रात से पढ़ रही है। ठीक है, इसी तरह अब हमारा आता है एक्सरसाइज वाला। तो फिर यहाँ पे है सर्कल दी करेक्ट वर्ब्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। अब हमें इनको क्या करना है, सर्कल करना है ताकि ये क्या हो जाए, सही हो जाए। जैसे पहले दिया हुआ वी वर स्लीपिंग, जैसे हमें तो आप लोगों को एक बात बोलना भूल ही गए, वॉज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ। ठीक है, सिंगुलर के साथ, और वेर लगाते हैं प्लूरल फॉर्म के साथ। ठीक है, ये याद रखना। तो फिर वी वर स्लीपिंग या फिर स्लेप्ट व्हेन आवर कजन्स अराइव्ड या फिर वेर अराइविंग फ्रॉम लंदन, हम सो रहे थे। ठीक है, व्हेन आवर कजन, जब हमारे कजन्स आए कहाँ से, लंदन से। तो फिर उन लोगों ने ये सेंटेंस हमें करेक्ट कर दिया, यानी कि वी स्लेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये वी स्लेप्ट गलत है। क्या आएगा, वी का मतलब हम सारे। ठीक है, हम सब। वी वर स्लीपिंग यानी कि हम सब सो रहे थे। व्हेन आवर कजन, जब हमारे कजन्स क्या हुए, अराइव यानी आए। ठीक है, अब यहाँ पे दो दो वेर तो एक सेंटेंस में नहीं हो सकता और दो दो आईएनजी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर वाज वेर के साथ हमारा पास्ट में ईडी। ठीक है, तब अब दूसरा उसी तरह अब हमारा सेंटेंस है वी वेर प्लेइंग या फिर प्लेड व्हेन फादर रिटर्न वाज या फिर रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क। वी क्या आएगा, यानी कि वी मैंने क्या बोला था, वी के साथ क्या आएगा, वी वेर। ठीक है, वी वेर प्लेइंग हम खेल रहे थे, ये प्लेड गलत है। वी वेर प्लेइंग व्हेन फादर रिटर्न, जब हमारे पापा वापस आए, होम फ्रॉम वर्क अपने ऑफिस से। ठीक है, वाज रिटर्निंग नहीं आएगा। अब यहाँ पे दो दो आईएनजी एक सेंटेंस में नहीं हो सकता, और वाज और वेर तो एक ही है, हमने पहले वेर लगा लिया, अब फिर से वाज नहीं हो सकता, तो फिर ये गलत है, हमारा वेर प्लेइंग और रिटर्न होगा। ठीक है, अब थर्ड वाला इट वाज रेनिंग या फिर रेंट, क्या आएगा, इट वाज रेनिंग यानी कि बारिश हो रही है। व्हेन आई वोक अप दिस मॉर्निंग, जब मैं सुबह उठी, यानी कि जब मैं सुबह उठ के देखा, मैंने क्या देखा, बारिश हो रही थी। ठीक है, वाज वेकिंग गलत है, इसमें क्या आएगा, वोक आएगा। अब उसी तरह है फादर वाज कुकिंग या फिर कुक्ड व्हेन हिज मोबाइल वाज रिंगिंग, रिंग क्या आएगा, फादर वाज कुकिंग। अब क्या है, फादर सिंगुलर है यानी कि पापा क्या है, एक ही है। फादर वॉज कुकिंग, मेरे पापा क्या कर रहे थे, खाना बना रहे थे। व्हेन हिज मोबाइल रिंग, जब उसका फोन बजा। ठीक है, अब हमारा आ रहा है फिफ्थ वाला, उसमें है हमारा क्या, आई मेट या फिर आई वॉज मेकिंग दी रंगोली व्हेन जसन रेन वॉज रनिंग इनटू द रूम, क्या आएगा। अब ये जो ब्लू कलर में दो दिया है ना, वो हमारे ऑप्शन है। ठीक है, आई क्या आएगा, आई वाज आएगा। ठीक है, आई मेड नहीं आएगा, आई वाज आएगा। आई वाज मेकिंग दी रंगोली, यानी कि आई क्या है, सिंगुलर है यानी कि एक ही है, मैं खुद। ठीक है, आई वाज मेकिंग दी रंगोली, मैं क्या कर रही थी, रंगोली बना रही थी। व्हेन जेसन, जब जेसन क्या हुआ, रेन इनटू द रूम, जब जेसन मेरे कमरे में आया। ठीक है, वाज रनिंग गलत है क्योंकि वाज हमने यहाँ पे लगा लिया है, अब दोबारा वाज नहीं हो सकता, तो फिर ये गलत है। समझ में आया, जिनको मैंने सर्कल किया है वो सही है और जिनको मैंने क्रॉस किया है वो गलत है। आई होप कि आप लोगों ने आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ लिया होगा। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। ठीक है, तो फिर हमने बोला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस एम आर लगेगा और पास्ट में वाज और वेर लगेगा। वाज सिंगुलर के साथ लगेगा और वेर प्लूरल के साथ लगेगा। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह कल हम फिर मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।